हाय व्यूअर्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर पापिया बिगोनिया। आज हम बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई जानता है, किस तरह से पोल्यूशन हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। कहीं पे फ्लड आ रहा है, कहीं पे जंगलों में हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर में आग लग के सारे पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से किस तरह से हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है। हम सब इस सब के बारे में जानते हैं और ये जो चीज़ें हैं वो हमारे हेल्थ के लिए कितना डेंजरस है। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर एनवायरमेंटल पोल्यूशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इतने सारे जो डिसीज़ है, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक, दोनों ही डिसीज़ के पीछे एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इन सब से हट के एक ऐसा पोल्यूटेंट है जो रात दिन हमारी बॉडी में जा रहा है। हम पानी पी रहे हैं, उसके साथ जा रहा है। हम खाना खा रहे हैं, उसके साथ हमारी बॉडी में जा रहा है। हम सांस ले रहे हैं तो वो एयर के साथ हमारी बॉडी में जा रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं। और हम सोच रहे हैं कि उसके बारे में हमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं तो हम बहुत ज़्यादा निश्चिंत हैं। ये क्या चीज़ है, क्या डैमेज कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। एक स्लो पॉइजन जैसा, एक इनविजिबल पॉइजन जैसा वो हर वक्त हमारे शरीर में एंटर कर रहा है और हमारी बॉडी को अंदर से डैमेज कर रहा है। आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। व्यूअर्स, प्लास्टिक एक ऐसा डेंजरस सब्सटेंस है जो हज़ारों साल में भी डिस्ट्रॉय नहीं होता और सारे गवर्नमेंट्स अभी प्लास्टिक यूज़ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हैं। इंडिया गवर्नमेंट ने 2016 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया है। लेकिन सच में बताइए, क्या ये बैन से प्लास्टिक के कंजम्पशन कम हुआ है? मुझे लगता है बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। आज भी खाने की चीज़ें प्लास्टिक के पैकेट में पैक होके आ रही है। हमारे घर में औसतन रोज़ 10 से 12 प्लास्टिक के पैकेट दाल, चावल, शक्कर, चाय पत्ती, इन सब चीज़ों को जब खाली करते हैं तो निकल आता है। दूध रोज़ प्लास्टिक के पैकेट में आ रहा है और बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स चीज़ें प्लास्टिक बॉटल्स में आ रही है। और ये चीज़ें ज़रूर हम सोचते कि रिसाइकिल करेंगे, लेकिन कितना हम रिसाइकिल कर पाते हैं और कितना वो हमारे लिए हैज़र्डस है। तो आप ये बोलेंगे कि ये प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो तो हम कचरे में डाल देते हैं और रिसाइकिल होने के लिए चला जाता है, वो हमारी बॉडी को क्या डैमेज करेगा? डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन ये प्लास्टिक एक इनविजिबल फॉर्म में भी होता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं जिनकी साइज़ लेस देन 5 मिलीमीटर होता है। छोटा सा सरसों का दाना या अलसी के बीज के बराबर साइज़ होगा। ये जो प्लास्टिक, इस साइज़ के जो प्लास्टिक्स है वो इतना ख़तरनाक तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये कहाँ कहाँ है? ये पानी में है जो हम पी रहे हैं, ये हमारे खाने में है और ये एयर में भी है। तीनों तरीके से कॉन्स्टेंटली ये हमारी बॉडी में जा रहा है माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक के साथ साथ प्लास्टिक का उससे भी एक छोटा फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं नैनो प्लास्टिक। वो आप नॉर्मली खाली आँख से देख ही नहीं पाएंगे, वो इतना छोटा प्लास्टिक का कण होता है और वो एनवायरनमेंट में हर जगह मौजूद है। माइक्रो प्लास्टिक का सोर्स क्या है? सबसे बड़ा जो सोर्स है वो सोर्स तो ये है कि जो बड़ी प्लास्टिक की चीज़ें हम खुले में बाहर फेंक देते हैं और वो धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े होते जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है माइक्रो प्लास्टिक का। तो अगर हम इसको रूल आउट भी कर दें कि हम बाहर प्लास्टिक की चीज़ें नहीं फेंक रहे हैं, हम रिसाइकिल होने के लिए भेज रहे हैं, तो हम प्लास्टिक कंटेनिंग इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे हाउस होल्ड में हैं जो माइक्रो प्लास्टिक बनाता है। सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वो है कार के टायर्स। जब कार रास्ते में चलता है तो हम देखते हैं कि नॉर्मली टायर का एक लाइफ होता है ना, 30,000 40,000 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 किलोमीटर चलने के बाद टायर पूरी तरह से वेयर आउट हो जाता है, उसकी ग्रुप्स घिस जाते हैं, फिर टायर को बदलना पड़ता है। उसकी जो पार्टिकल्स है वो जो रोड के डस्ट है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। तब जो धूल से हम एक्सपोज होते हैं वो एक्चुअली धूल नहीं होता, धूल के साथ साथ उसमें प्लास्टिक के बारीक बारीक कण होते हैं, जिसको जो प्लास्टिक पेंट हम यूज़ करते हैं नॉर्मली वाटर रेजिस्टेंट सरफेस बनाने के लिए कि पानी से ख़राब ना हो ऐसी दीवारें, हम प्लास्टिक पेंट यूज़ करते हैं। एक्सटीरियर वॉल्स में यूज़ करते हैं, घर के बाहरी दीवारों में, वो उसमें बहुत सारे प्लास्टिक के कण होता है और थोड़ी दिन बाद पेंट चिप आउट होता है, उसके छोटे छोटे छिलके निकल के गिरने लगते हैं। तो क्या होता है उसमें जो बारीक बारीक कण है प्लास्टिक के, वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है।
फिर जो रोड में हम मार्किंग करते हैं, सफ़ेद लाइन खींचते हैं, येलो लाइन खींचते हैं, वो सब प्लास्टिक पेंट होता है। जो बड़े बड़े शिप्स या वेसल्स जो पानी में चलते हैं, बोट्स होते हैं, उनके नीचे का जो सरफेस है उसमें प्लास्टिक कोटिंग किया जाता है ताकि वो पानी से ख़राब ना हो, वो भी वेयर आउट होता है, पानी में मिल जाते हैं। जो हम फिशिंग नेट्स यूज़ करते हैं उसमें भी प्लास्टिक होता है। जो हम क्लॉथिंग यूज़ करते हैं, बहुत सारी सिंथेटिक टेक्सटाइल है, जैसे पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, वो जो फाइबर्स होते हैं उसकी जो रेशे होते हैं उसमें प्लास्टिक कंटेनिंग होता है। जो कपड़े हम जब यूज़ करते हैं और कभी फट जाते हैं, कभी हम धोते हैं उनको, तो ये सारे प्रोसेस में उसमें से बारीक बारीक प्लास्टिक के कण निकल के एनवायरनमेंट में मिल जाता है। फिर एक और बहुत बड़ा कैटेगरी है जिससे कि प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक एनवायरनमेंट में जाता है, वो है हमारी कंज्यूमर प्रोडक्ट। रोज़ आप ब्रश करते हैं और आप जब टूथपेस्ट खरीदते हैं तो देखते हैं कि वाइट में ब्लू कलर के दाने है ना, और बोला जाता है कि हाँ ये तो क्लीनिंग पार्टिकल्स है, जब आप ब्रश करेंगे तो आपके दांत बहुत अच्छा साफ़ होगा। और एक्चुअली में वो क्या है, वो छोटे छोटे प्लास्टिक के बीड है जो हम रोज़ मुंह में डाल के ब्रश कर रहे हैं और पानी के साथ कुल्ला कर रहे हैं, कुछ पेट के अंदर जा रहा है, कुछ बाहर आ रहा है। फिर आप शावर जेल यूज़ कर रहे हैं, क्लेंजिंग प्रोडक्ट, स्क्रबर्स यूज़ करते हैं फेस को क्लीन करने के लिए, जो उसमें जो बारीक बारीक दरदरी चीज़ें रहती है, जो दानेदार चीज़ें रहती है, वो एक्चुअली प्लास्टिक के माइक्रो बीट्स होते हैं। तो ऐसा जानने के बाद लगता है कि क्या हम वाकई में ऐसे टूथपेस्ट यूज़ करेंगे जिसमें माइक्रो बीड है और हम जानबूझ के उसको इंजेस्ट करेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि वो टूथपेस्ट यूज़ करो, कितना खतरनाक है। और जब हम शावर जेल यूज़ कर रहे हैं या फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, क्लेंजिंग प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ करने के बाद धो लेते हैं, वो बेसिन में पानी के साथ बह के हमारी वाटर सिस्टम में चला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है माइक्रो प्लास्टिक का। फिर बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में प्लास्टिक के छोटे छोटे बीड बनाए जाते हैं, उसको प्लास्टिक पैलेट बोलते हैं। नॉर्मली प्लास्टिक की बाल्टी, मग या कोई भी फर्नीचर या कोई चीज़ें बन रहा है तो पहले वो पैलेट फॉर्म में होता है, छोटे छोटे दाने या बीट फॉर्म में होता है, जिन्हें उसको प्रेशराइज करके मोल्ड में डालने के बाद एक पर्टिकुलर ढांचा बन के निकल के आता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने से कुछ नहीं हुआ, हमारे आसपास से प्लास्टिक ही प्लास्टिक मौजूद है। तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक है या नैनो प्लास्टिक है, ये एनवायरनमेंट में कैसे इसका सर्कुलेशन होता है, तो हम देखेंगे जब हम कोई कचरे को डंप करते किसी, जब पानी बरसता है तो पानी के साथ बह के उसका कुछ पार्ट जो है वाटर सोर्सेज में पहुंच जाता है, जैसे आसपास जो नदी, तालाब और उसके बाद जो समुद्र है उसमें पहुंच जाता है, ओशन में पहुंच जाता है। वो प्लास्टिक के कण पानी में एज इट इज़ फ्लो होता है, क्योंकि ये बहुत बारीक होता है तो पानी के साथ आसानी से चले जाते हैं, और क्योंकि बारीक होने के बावजूद भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, तो वो बड़े प्लास्टिक जैसे हज़ारों साल में डिस्ट्रॉय होता है, ये भी हज़ारों साल में ही डिस्ट्रॉय होता है, पानी के साथ बह के पूरी तरह से जो हमारी वाटर रिसोर्सेज है वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पे लहरें आती है या इवापोरेशन होता है, जो वेपर्स बन के, स्टीम बन के ऊपर जाता है, वो वेपर्स के साथ भी माइक्रोप्लास्टिक ऊपर चला जाता है। फिर ये बादल में जाके मिक्स हो जाते हैं, फिर बादल से जब पानी बरसता है तो वो बरसते हुए पानी के साथ फिर वो माइक्रोप्लास्टिक हमारे सॉइल में, हमारी धरती में वापस आ जाता है। तो हमारा जो वाटर साइकिल है कि पानी इवापोरेट हुआ, देन क्लाउड बना, क्लाउड से रेनफॉल या स्नोफॉल हुआ, देन अगेन धरती पे पहुंचा, पूरा वाटर साइकिल में एक्चुअली ये प्लास्टिक साइकिल बन चुका है। सॉइल है ना, मिट्टी जो है जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उगाते हैं, पूरी मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक है। और ओशन तो बुरी तरह से माइक्रोप्लास्टिक से लदा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली वाटर का फाइनल ड्रेनेज ओशंस में ही होता है। छोटे छोटे लेक, नदी, तालाब जब भर जाते हैं तो बह के समुद्र में जाके मिलते हैं। तो समुद्र समझ लो कि अब ये माइक्रोप्लास्टिक का समुद्र है। और ओशन में इतना ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन है, अगर 2020 की बात करें तो अभी जितना कंटामिनेशन है ये 2050 तक ये डबल हो जाएगा, और अगले 100 साल में वो ये अगेन मल्टीप्लाई होकर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। और उस टाइम आप बोल सकते हो कि समुद्र का पानी किसी भी काम का नहीं बचेगा। और प्रॉब्लम ये है कि जब ये माइक्रोप्लास्टिक ओशन में पहुंच जाते हैं तो जो सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर में बहुत सारे अदर मिनरल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से जाके समुद्र के पानी में मिलता है। और माइक्रोप्लास्टिक में वो प्रॉपर्टी होती है कि वो अदर हैवी मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, और डिस्ट्रॉय तो बिल्कुल नहीं होता है, वो हैवी मेटल्स के साथ इंटरेक्ट करके पॉलीमेरिक चेन टाइप कंपाउंड बना लेते हैं। वो सारे हैवी मेटल्स और प्लास्टिक के जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो सब हमारे सी में जो
एनिमल्स है, फिशेज है, प्लैंकटन से, वो सबके बॉडी में पहुंच जाता है। मतलब इवन प्लैंकटन से लेके शुरू करके जो सबसे बड़ा एनिमल है समुद्र में वो है व्हेल, उसकी बॉडी सबके बॉडी में पहुंच जाता है। और जब वो सी फूड लोग कंज्यूम करते हैं या सॉल्ट, जो समुद्र के पानी से हम सॉल्ट बनाते हैं, पानी को निकालते हैं, बड़े बड़े सरफेसेस में फैला देते हैं, वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, देन सॉल्ट बनता है, उसको प्यूरिफाई करके सॉल्ट इज अनदर सोर्स ऑफ, ग्रेट सोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। जब आप सी बीच में जाते हैं आप देखते हैं कि समुद्र के किनारे जो रेत होती है वो जो सनलाइट पड़ता है वो चमकता है ना, कभी कहीं पे लाल दिखता है, कभी बैगनी, कहीं येलो। तो हम सोचते हैं कि हाँ ये शायद मेटेलिक कंपाउंड की वजह से है, क्योंकि जो सॉइल है उसमें बहुत सारे आयरन कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड हो गए जिसके वजह से कलर दिखता है। असल में वो कलर इसके वजह से नहीं है, वो एक्चुअली में जो सैंड दिखता है वो सैंड में आधा तो माइक्रोप्लास्टिक होता है। तो हमारे एनवायरनमेंट में माइक्रोप्लास्टिक होता है, उसका सबसे बड़ा सोर्स होता है सिंथेटिक टेक्सटाइल। आप सोचते हैं सिंथेटिक टेक्सटाइल तो हम उतना यूज़ ही नहीं करते, हो सकता है हम पहनने में उतना यूज़ नहीं करते, लेकिन स्टेज है, डेकोरेशन है, उसमें जो कपड़े हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली पॉलिएस्टर या नायलॉन होता है, क्योंकि उसमें चमक ज़्यादा होती है। सिंथेटिक टेक्सटाइल मोर देन 35% ऑफ माइक्रोप्लास्टिक का सोर्स होता है। देन इसके बाद जो आता है वो है कार टायर्स। कार टायर्स जो है नियरली 28% ऑफ दी माइक्रोप्लास्टिक का सोर्स है। हमारे शहरों का जो डस्ट है उसमें भी नियरली 24 टू 25% माइक्रोप्लास्टिक होता है। लेस देन 10% माइक्रोप्लास्टिक का जो सोर्स होता है वो मोस्टली मेरीन कोटिंग, मतलब जो मेरीन वेसल्स होता है उसकी कोटिंग, जो हम फिशिंग नेट यूज़ करते हैं उसका, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का, इसमें हमने माइक्रोप्लास्टिक की सोर्स और किस तरह से एनवायरनमेंट में माइक्रोप्लास्टिक रच बस गया है, किस तरह से वो एनवायरनमेंट से लेके, पानी से लेके आसमान तक पहुंच जाता है, आसमान से लेके अगेन सॉइल पे पहुंच जाता है और उसके बाद वो ओशन में पहुंच जाता है, वो हमने देखा। इस लेक्चर का एक सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये माइक्रोप्लास्टिक किस तरह से हेल्थ हैज़र्ड बन चुका है, हमारे हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है और कैसे खतरनाक है। सो व्यूअर्स, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।